इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें हर तरफ से घेरे हुए है, जिसका अक्सर हिस्सा हमें नजर नहीं आता। हम इसे छू नहीं सकते, चख और सूंघ भी नहीं सकते। हर रोज हम जहाँ भी जाएं ये हमारे साथ और कई तरह से जेरे इस्तेमाल होती हैं। हम हर वक्त इन पर इन्हिसार करते हैं। इसके बगैर हम जिस दुनिया को जानते हैं वो मौजूद ही नहीं हो सकती। ये लहरें नैनोमीटर की लंबाई वाली गामा रेज से लेकर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रोशनी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और पहाड़ी सिलसिले से भी लंबी रेडियो वेव्स तक फैली हुई है। ये आज की जदीद दुनिया का बुनियादी हिस्सा है। आपका रेडियो, रिमोट कंट्रोल, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, टेलीविजन, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ तक के डॉक्टर का एक्सरे, सबका इन्हिसार बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम में लहरों पर होता है। बरकी मकनातीसी लहरें समंदरी लहरों से मिलती जुलती हैं। दोनों ही तवानाई की लहरें हैं। वो तवानाई मुंतकिल करती हैं, मगर बरकी मकनातीसी लहरें चार्जशुदा ज़रात की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं और इनमें बरकी और मकनातीसी खसूसियात होती हैं। लेकिन समंदरी लहरों के बरअक्स जो पानी में पैदा होती हैं, बरकी मकनातीसी लहरें रोशनी की मुस्तकिल रफ्तार से बगैर किसी वास्ता के खला में सफर करती हैं। बरकी मकनातीसी लहरों में समंदरी लहरों की तरह उतार चढ़ाव होता है। दो उतार या दो चढ़ाव के दरमियान फासला को तूल मौज या वेवलेंथ कहते हैं, जबकि बरकी मकनातीसी लहरों का तूल मौज नैनोमीटर से लेकर कई मीटर तक होता है। जितनी लहरें एक सेकंड में एक दिए गए नुक्ता से गुजरती हैं, इसे इनकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसका पैमाना साइकिल फी सेकंड या हर्ट्ज होता है। लंबी या ज्यादा तूल मौज वाली लहरों जैसे कि रेडियो लहरों की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इनमें तवानाई कम होती है। कम तूल मौज या ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर लहरों में तवानाई भी बढ़ जाती है। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और तवानाई सबसे ज्यादा है। लिहाजा जब आप बैठकर टीवी देखते हैं, न सिर्फ टीवी से रोशनी की लहरें आपकी आंखों से टकराती हैं, बल्कि रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और ओवन और मोबाइल से माइक्रोवेव्स और आपके पड़ोसी के वाईफाई से लहरें और गाड़ियों में जीपीएस यूनिट के लिए खला से आने वाली लहरें सब हर तरफ मौजूद होती हैं। आपके इर्द गिर्द इन तमाम लहरों के साथ आप अपने टीवी शो को कैसे देख सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब टीवी जिस चैनल पर ट्यून होता है इसकी लहरें उठाता है। ऐसे ही हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या बरकी मकनातीसी तैफ में 400 से 700 नैनोमीटर तक की लहरों पर ट्यून होती हैं। इन लहरों को जिससे आंख देख सकती है हम रोशनी कहते हैं। जब रोशनी किसी जिस्म के मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो जिस्म कुछ रोशनी जज़ब करता है, कुछ मुनक्किस कर देता है। जो रोशनी मुनक्किस हो हमारी आंखों तक वही पहुंचती है और हमें इस चीज का रंग वही नजर आता है। दरख्तों के पत्ते सब्ज इसलिए नजर आते हैं कि क्लोरोप्लास्ट रोशनी की 492 और 577 नैनोमीटर लंबाई के दरमियान लहरें मुनक्किस करता है और हमारी आंख इसकी तशरीह पत्ते के सब्ज होने से करती है। हमारी आंखें पत्ते का रोशनी वाला हिस्सा यानी सब्ज रंग तो दिखती हैं, लेकिन आंखें पत्ते के साथ अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड लहरों से तामिल को नहीं देख सकती। साइंसी इजादात ने हमें रोशनी के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरे हिस्सा देखने और इनका इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल हमें जमीन पर बहुत से मुफीद इस्तेमालात के अलावा खला में दूसरे इजराम फल्की के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात देता है। किसी जमीनी या कायनाती मादा ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से किसी को जज्ब किया, किसको खारिज किया, इसे शय का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहा जाता है, जिससे किसी शय की मादी बनावट, टेम्परेचर और इज्जा की तरकीब और इसके अलावा भी बहुत कुछ मालूम होता है। नासा की स्पिट्जर हवाई दूरबीन ने 3.2 बिलियन नूरी साल दूर कहकशां में पानी और नामियाती मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का मुशाहिदा किया। सोहो सैटेलाइट के साथ हमारे सूरज को मुतादिद तूल मौजों में देखना साइंसदानों को सूरज के इन मकामात का मुताला और समझने की इजाजत देता है जो यहाँ जमीन पर मुस्नुई सियारों, खलाबाजों और मवासलात के लिए नुकसानदेह सोलर फ्लेयर और शमसी तूफान से वाबस्ता है। हम इस मौजू पर आने वाले वीडियोस में आपको 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या बरकी मकनातीसी लहरों का तारुफ, इनके जमीन पर और खला में असरात और साइंसी इस्तेमाल की वजाहत करेंगे।